आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकंड क्लास करेंगे। इस क्लास में संख्या को बदलने पर जो नई संख्या बनती है उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे सोल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हैं तो इस टाइप से दोस्तों आपका एक भी सवाल मिस नहीं होगा। ठीक है, इस क्लास में हम लोग 15+ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आपका दोस्तों इस टाइप से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बस आपको कंप्लीट क्लास को देखना है और सुनना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ऐसे देखिए। क्वेश्चन करा है 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 4 ऑप्शन है। इसी 4 ऑप्शन में से आपका कोई एक ऑप्शन होगा जिसके अंकों का गुणनफल क्या होगा, 8 होगा, और 18 जोड़ेंगे तो वह अंक क्या होगा, आपस में बदल जाएगा। जैसे आपका दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है, 42 है, तो हम लोग दोस्तों ऑप्शन से इसे सोल्व करेंगे। और आपको यह भी पता है कि अंकों का गुणनफल क्या है, 8 है। पहला कंडीशन तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंकों का गुणनफल अगर देखें तो ये सभी का 8 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी का दोस्तों 6 हो रहा है। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी गलत हो जाएगा। अब चलिए पहला ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन आपका 42 है। ठीक है, अगर इसमें 18 ऐड करेंगे तो यह कहता है अंक बदल जाते हैं, मतलब यह 42 है तो यह आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो दोस्तों 18 जोड़ने के बाद कम ही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका 18 में दोस्तों अगर 18 जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यह 81 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहता है 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने के बाद अंक आपस में बदल जाते हैं, मतलब यह 18 है तो यह क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यह 42 था तो यह क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए, तो यह तो कम ही हो रहा। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, आपका बी भी गलत हो गया, बचा आपका कौन, डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों सही होगा इसे चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, 24 है। इसे बदलेंगे तो यह क्या होना चाहिए, क्वेश्चन कहता है 18 जोड़ने के बाद अंक आपस में बदल जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 24 है तो यह क्या हो जाएगा, 18 जोड़ने के बाद 42 हो जाएगा। तो अब दोस्तों आपको यही चेक करना है या 42 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको कर देना है +18, 8 4 आपका हो जाएगा 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4। तो ये दोस्तों आपका 42 सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, 18 जोड़ने के बाद अंक आपस में बदल रहे हैं, मतलब 42 हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ऐसे देखिए। क्वेश्चन कर रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दोस्तों आपको पता है कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है, ठीक है, जिसके अंकों का योग क्या है, 10 है। जब दोस्तों इसके अंक को आपस में बदल देंगे तो संख्या कितना कम हो जाता है, 36 कम हो जाता है। तो आपको दोस्तों यही बताना है कि बदली हुई संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको ऑप्शन से ही सोल्व करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन आपका 82 है, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना कम हो रहा है, 28 82 से, 12 में से 8 जाएगा, हो जाएगा 4। क्वेश्चन का रहा है 36 कम हो जाती है, मतलब वह कहने का कि इकाई अंक आपका क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यहाँ पर इकाई अंक 4 है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका 73, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 37। इसे चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 13 में से आपका 7 जाएगा, हो जाएगा 6। ये बचा 6, 6 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 3। तो ये दोस्तों 36 आ गया, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा था 2 अंकों वाली संख्या का योग क्या है, 10 है। तो यहाँ पर देखिए 7 3 आपका क्या होगा, 10 होगा। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, मतलब वह दोस्तों कहने का 73 से 37 क्या है, 36 कम है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन देखिए बी सही हो जाता। कब, जब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपको बदली हुई संख्या नहीं पूछता, तब क्वेश्चन करे बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बदली हुई संख्या कौन सी है, हम लोग 73 को बदल कर क्या बना दिए, 37 बना दिए। तो आपका दोस्तों बदली हुई संख्या कौन सा हुआ, 37 हुआ। तो 37 आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 37। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपका 37 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 37। ठीक है, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 37। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन इसे देखिए। क्वेश्चन कर रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जिसके अंकों का आपस में बदल कर योग करेंगे तो कितना योग होगा, 132 होगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर चेक करना है। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या है, 37 है, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका योग करना है। ये आपका हो जाएगा 7 3 10 का 0। इकाई अंक क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है अंकों का योग कितना होना चाहिए, 132 होना चाहिए, मतलब इकाई अंक 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए आपका गलत हो जाएगा, आगे चेक नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका 84, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 48। अब करना है इसका योग, तो यह हो जाएगा 8 4 12 का 2 हासिल 1,
ये हो जाएगा 8 4 12 1 13, यानी 132 आ गया। और क्वेश्चन यही कर रहा था इसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 132 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाएगा 84, ठीक है, क्योंकि इसके अंकों का योग क्या है 132 है। और क्वेश्चन दोस्तों यह भी कर रहा है कि अंकों का अंतर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 84 में कितना का अंतर है दोस्तों, 4 का ही तो अंतर है, ठीक है। 8 और 4 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाएगा 84। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन इसे देखिए। क्वेश्चन करा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या है? तो क्वेश्चन में दोस्तों आपका पहला कंडीशन है कि अंकों का योग क्या है, 12 है। तो यहाँ पर देखिए 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12 और ये भी 7 5 12, मतलब सभी के अंकों का योग 12 हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन करा है यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। पहला ऑप्शन क्या है आपका 39 है, इसको बदलेंगे तो 93 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करा 18 ज़्यादा होना चाहिए, ये तो दोस्तों 39 से 93 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका 48, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 84, ये भी दोस्तों 18 से भी ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन 75 है, इसको बदलेंगे तो क्या होगा 57 होगा। तो ये दोस्तों 75 क्या है 57 से कम ही है। क्वेश्चन करा 18 ज़्यादा होना चाहिए मूल संख्या से, ये तो दोस्तों कम ही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। बचा कौन, डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। तो चलिए दोस्तों इसे चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी क्यों सही है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करा बदलने के बाद 18 ज़्यादा होना चाहिए, तो 57 को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका अंतर करके देखिए 18 ज़्यादा होता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको चेक करना है तो आपका हो जाएगा 75 माइनस कर देना है 57, 15 में से 7 माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा 8। यहाँ पर बचा आपका 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1। तो ये दोस्तों देखिए 18 हो रहा है, ठीक है। मूल संख्या आपका क्या है 57 है, कह रहा था परिवर्तित करने के बाद मूल संख्या से 18 ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 57 से 75 क्या है 18 ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपके सामने पांचवा क्वेश्चन इसे देखिए। क्वेश्चन करा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या के 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन करा है दोस्तों 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग क्या है 9 है। तो पहला कंडीशन तो आपका दोस्तों यही है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हर एक संख्या क्या है 2 अंक में है और इसके अंकों का योग आपको क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसे चेक करते हैं ऐसा कौन सा संख्या है जिसके अंकों का योग 9 हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका 19 है, इसके अंकों के योग तो 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका बचा बी। तो बी पर दोस्तों यहाँ पर देखिए अंकों का योग क्या है 8 1 9, तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी देखिए इसके अंकों का योग 10 हो जाएगा, तो सी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी, तो इसके अंकों का योग क्या होगा 3 होगा, 0 + 3 कीजिएगा तो आपका 3 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा। आपका दोस्तों एकमात्र ऑप्शन बी सही हो जाएगा जिसके अंकों का योग क्या है 9 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन जो भी कर रहा है उसको भी सेटिस्फाई कर देते हैं सही होता है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन कराया था इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम के प्राप्त संख्या के 2 गुना के बराबर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 18 को जब 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 18 में 62 यानी 162। आगे कह रहा है उल्टे क्रम के प्राप्त संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर दोस्तों 18 को जब उल्टा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, इसका 2 गुना कर देना है। ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 दूना 16 यानी 162। ये भी दोस्तों आपका 162 आ गया। क्वेश्चन यही करा था दोस्तों कि संख्या का 9 गुना और उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या का 2 गुना क्या है बराबर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों क्या है बराबर है, तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन इसे देखिए। क्वेश्चन करा है एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन क्या है 92 है, इसको बदलिएगा तो क्या होगा 29 होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको चेक करना है यह सही में 45 कम होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए 12 में से आपका 9 माइनस हो जाएगा, बचेगा 3। इकाई अंक क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, लेकिन 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है 56, इसको बदलिएगा तो क्या होगा 65 होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है 45 कम हो जाता है मूल संख्या से। तो यहाँ पर दोस्तों मूल संख्या से ये ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है। 56 से दोस्तों 65 क्या है ज़्यादा है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। मूल संख्या से क्वेश्चन कहता है कम होना चाहिए लेकिन ये ज़्यादा ही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 65, इसको बदलेगा तो क्या होगा 56 होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन कर रहा था 45 कम होना चाहिए, तो दोस्तों बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। बचा कौन डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा सही होगा। चलिए दोस्तों इसे चेक कर लेते हैं बदलने के बाद ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। 83 को जब बदलिएगा तो कितना होगा 38 होगा। अब दोस्तों चेक करके देखते हैं मूल संख्या से 45 कम होता है कि नहीं 38, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13 में से आपका 8 माइनस हो जाएगा, बचेगा इधर
5, ये बचा दोस्तों आपका 7, 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4। 83 से 38 क्या है, 45 कम है, इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 83। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दोस्तों 7वां क्वेश्चन इसे देखिए। क्वेश्चन कर रहा है 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है, दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों इसको बनाने का जो तरीका है उसको भी समझेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक इसका क्या कहता है उसे समझिए। शॉर्ट ट्रिक कहता है दोस्तों आपको डायरेक्ट 45 को डिवाइड कर देना है 9 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। जब भी आपको दोनों अंकों के बीच का अंतर निकालना हो तो आपको हमेशा जो भी अंतर दिया रहे उसमें 9 से डिवाइड कर दें। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा, 5। ठीक है, दोनों अंकों के बीच कितना का अंतर होगा, 5 का अंतर होगा। ये तो दोस्तों एक ट्रिक है निकालने का जिससे आप लोग को निकालना होगा, लेकिन दोस्तों 9 से क्यों डिवाइड करते हैं चलिए उससे समझते हैं। ठीक है, जब आप लोग इसे मेथड से बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा 9 से क्यों डिवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज़ और समझना होगा। ठीक है, वह क्या है उसे समझिए। जिसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 45। ठीक है, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 45 लिखा है। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 40 + 5। ठीक है, अगर दोस्तों मैं कोई दूसरा संख्या यहाँ पर 58 लिखता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों इसे लिख सकते हैं 50 + 8। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों समझाने का मतलब क्या है इसे समझिए। यहाँ पर देखिए इकाई अंक आपका क्या है, 8 है। यहाँ पर दहाई अंक क्या है, 5 है। तो यहाँ पर दोस्तों दहाई अंक क्या है, 5 है, तो इसलिए दोस्तों इसमें 10 से मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों इकाई अंक आपका क्या है, 5 है, और यहाँ पर दहाई अंक 4 है, तो इसमें दोस्तों 10 से मल्टीपल है। ठीक है, दहाई के स्थान पर रहेगा तो उसमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यही दोस्तों आपको समझाने का मेथड है। जब भी 2 अंक का संख्या रहे तो इसको दोस्तों हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको दोस्तों इसे समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आगे जो करने वाले हैं इसी पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे किस तरह से आपको सोल्व करना है। जैसे मैं कोई 2 अंक का संख्या लिखता हूँ x और y। ठीक है, क्वेश्चन करा है इसको बदलने के बाद बनाई गई नई संख्या। तो इसको बदलेंगे तो नया संख्या क्या होगा, y और x होगा। ये पहले से था x y, इसको बदलेंगे तो आपका हो जाएगा yx, क्योंकि क्वेश्चन करा है बदलने के बाद बनाई गई नई संख्या। ठीक है, अभी दोस्तों आप लोग सीखे हैं इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 10x, अब प्लस कर देना है y। इसके बाद दोस्तों इसे आप लिख सकते हैं 10y, ये आपका दोस्तों प्लस हो जाएगा x। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं जो आप लोग पीछे सीखे हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद बनाई गई नई संख्या का अंतर 45 है। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले से जो 2 अंक का संख्या था इसको बदल कर जो ये संख्या बनाए हैं इसके बीच का अंतर पता है कितना है, 45 है, तो इक्वल टू आपको कर देना है 45। यहाँ पर आप कह सकते हैं ये आपका प्लस में 10x, यहाँ पर आपका माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा x, तो कह सकते हैं आपका कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये प्लस में है y, यहाँ पर दोस्तों माइनस में हो जाएगा 10y, तो कह सकते हैं ये आपका कितना बचेगा, -9y बचेगा। ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 45। ठीक है, 9 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा x -y, इक्वल टू कर देना है 45। यहाँ पर आप कह सकते हैं x -y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, 9 इससे डाकर 45 को डिवाइड कर देगा, तो आप कह सकते हैं उस 2 संख्या के बीच का अंतर कितना का होगा, 5 का होगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इतना प्रोसेस नहीं करके जब हम लोग से अंतर पूछता है तो डायरेक्ट उसमें क्या करते हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा 9 से क्यों डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए बी से हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने 8वां क्वेश्चन इसे देखिए। क्वेश्चन करा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दोस्तों आपको पहला कंडीशन यह पता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 11 है। मतलब ये सभी संख्या 2 अंक में है, इसका योग अब देखते हैं 11 होता है कि नहीं। ये आपका दोस्तों 8 × 3 = 11 हो जाएगा, ये 9 × 2 = 11 हो जाएगा, ये दोस्तों 9 × 2 = 11, ये भी 8 × 3 = 11। मतलब सभी के अंकों का योग 11 होता है। उसके बाद दोस्तों आपको यह चेक करना है कि स्थान बदलने के बाद यह संख्या 63 कम होता है कि नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, 83 है, इसको बदलिएगा तो कितना होगा, 38 होगा। अब दोस्तों इसका अंतर कीजिए, 63 कम होता है कि नहीं। ठीक है, ये दोस्तों 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5। इकाई अंक क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, क्योंकि 63 कम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 92, इसको बदलेगा तो क्या होगा, 29 होगा। अब इसका दोस्तों अंतर कीजिए कितना का होता है, 63 कम होता है कि नहीं। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा, बचेगा 3। यहाँ पर बचा आपका 8, 8 में से 2 जाएगा, 6 2 8, मतलब ये आपका 6 आ गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन का संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या कौन होगा, 92 होगा, क्योंकि इसके स्थान बदलने के बाद क्या आ जाता है, 29 आ जाता है, जो क्या है 92 से 63 कम है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 20 सही हो जाएगा, 92। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 9वां क्वेश्चन इसे देखिए। क्वेश्चन करें 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको पता है पहला कंडीशन कि अंकों का योग कितना है, 9 है।
जब कहता है 27 जोड़ेंगे तो अंक क्या होते हैं, आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 4 9, 6 3 9, 8 1 9, 7 2 9, मतलब सभी के अंकों का योग 9 हो रहा है। अब दोस्तों अगला कंडीशन चेक करते हैं कि 27 जोड़ने के बाद स्थान बदलता है कि नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 45, इसमें कहता है जब 27 जोड़ेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन जो 45 है, कहता है इसमें जब 27 जोड़ेंगे तो इसके अंक आपस में बदल जाएंगे। मतलब यह 45 से क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 27 जोड़ने के बाद ऐसा होता है कि नहीं। ये आपका 7 5 हो जाएगा, 12 का 2। तो यहाँ पर दोस्तों इकाई अंक आपका कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, जो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 36। ठीक है, जब इसमें 27 ऐड करेंगे तो यह कितना होना चाहिए दोस्तों, 63 हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए चेक करते हैं, ये 6 7 आपका हो जाएगा, 13 का 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन करा था 27 जोड़ने के बाद अंक आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 36 में 27 ऐड की तो कितना आ गया, 63 आ गया। मतलब जो 36 था उसका अंक आपस से बदल गया। ठीक है, 63 आ गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा, 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 10वां क्वेश्चन, इसे देखिए। क्वेश्चन करा है एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों का आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घट जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको पहला कंडीशन पता है कि अंकों का योग कितना होता है, 13 होता है। यहाँ पर देखिए 8 5 आपका 13 हो जाएगा, 6 7 13 हो जाएगा, ये भी 6 7 13 हो जाएगा, ये भी दोस्तों 8 5 आपका 13 हो जाएगा। मतलब पहला कंडीशन को सभी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सभी के अंकों का योग कितना होता है, 13 होता है। तो चलिए दोस्तों आगे चेक करते हैं। आगे क्वेश्चन करा है यदि उन अंकों का आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घट जाती है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, 85 है। इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। देखिए दोस्तों संख्या कितना घटा है, इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 15 में से 8 माइनस हो जाएगा, बचेगा 7। ये आपका बचा 7, 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2। यहाँ पर देखिए 85 से 58 क्या है, 27 कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए ए सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन करे बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये नहीं करे कि संख्या क्या है। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है 27, क्वेश्चन ये नहीं करे कि वह संख्या कौन सा है, क्वेश्चन आपको करे बदली हुई संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 85 को बदलें, कितना आया, 58 आया। तो आपका बदली हुई संख्या कौन सा है, 58 है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका डी से हो जाएगा, 58। ठीक है, आपको दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या आपका कौन है, 58 है। क्योंकि 85 को बदलें तो कितना है, 58 आया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा, 58। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन, ऐसे देखिए। क्वेश्चन करा है दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अंकों का स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन आपको पता है कि दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है, 9 है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 45 है। तो आपका हो जाएगा 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, 7 2 9। मतलब पहला कंडीशन को सभी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं क्या कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन कर रहा है जब अंकों का स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो 45 कम हो जाती है। यहाँ पर देखिए 45 को बदलेंगे तो कितना होगा, 54 होगा। क्वेश्चन का 45 कम होना चाहिए, ये तो दोस्तों 54 हो रहा है, मतलब 45 से ज़्यादा ही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 72, इसको बदलेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। तो अब दोस्तों चेक करते हैं, यह 27 तो कम है 72 से, लेकिन कितना कम है चेक करते हैं, 45 कम होता है कि नहीं। तो ये दोस्तों 12 में से आपका 7 जाएगा, हो जाएगा 3 2 5, ये बचा 6 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4। तो ये दोस्तों 45 कम हो रहा है। ठीक है, 72 से 27 कितना कम है, 45 कम है। क्वेश्चन यही करा था कि 45 कम होना चाहिए। अब दोस्तों आपको बताना है बदली हुई संख्या। तो यहाँ पर देखिए बदली हुई संख्या कौन सी है, हम लोग 72 को बदले हैं, कितना आया, 27 आया। तो बदली हुई संख्या आपका कौन सा है, 27 है। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 27। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं करे कि वो संख्या कौन सा है, क्वेश्चन आपको करे कि बदली हुई संख्या। तो बदली हुई संख्या कौन सी है, आपका 27 है। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन, इसे देखिए। क्वेश्चन करा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है, नई संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दोस्तों आपको पहला कंडीशन पता है कि दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 10 है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, 73 है। तो ये आपका 7 3 हो जाएगा 10, ये 8 2 10, ये भी 8 2 10, ये भी 7 3 10। मतलब पहला कंडीशन को सभी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन कर रहा है यदि अंक को आपस में बदल देंगे तो संख्या में कितना की कमी आ जाती है, 54 की कमी आ जाती है। तो आपको बताना है नई संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, 73 है। इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 तो कम है 73 से, लेकिन कितना कम है इसे देखते हैं, 54 कम होता है कि नहीं। तो ये आपका 13 में से 7 माइनस हो जाएगा, बचेगा 6। लेकिन दोस्तों इकाई आपका क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, अपना 6 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका 28 है। इसको बदलेंगे तो कितना होगा, 82 होगा। तो यहाँ पर देखिए संख्या तो ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, 54 की कमी क्वेश्चन का रहता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 82 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो भी सकता है। कैसे, चलिए उसे देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका 82, इसको बदलेंगे तो कितना होगा, 28 होगा।
संख्या में तो कमी हुआ है दोस्तों, लेकिन कितना का कमी हुआ है उसे चेक करते हैं। ये आपका 12 में से 8 जगह बचेगा 4, बचा यहाँ पर 7, 7 में से 2 जगह बचेगा 5। ये दोस्तों आपका 54 की कमी हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन यही करा था कि 54 की कमी होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं 54 की कमी हुआ है सही में इसमें, ठीक है। मतलब 82 को बदलने के बाद 28 आया जिसमें 54 की कमी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको मांग क्या रहा है, क्वेश्चन आपको मांग रहा है नई संख्या। मूल संख्या आपका क्या है दोस्तों, 82 है, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपको पता है वह क्या होता है, मूल संख्या है। तो मूल संख्या आपका क्या है, 82 है, और इसको बदलने के बाद जो नई संख्या बनी है, तो नई संख्या क्या है आपका 28 है। क्वेश्चन करें आपको नई संख्या, तो यहाँ पर दोस्तों आपका नई संख्या क्या होगा, 28 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 28, ठीक है। क्वेश्चन जो करा है नई संख्या, तो नई संख्या क्या होगा 28 होगा। तो 28 दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 28, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, क्वेश्चन का क्या रहा है उसी हिसाब से सोल्व करेंगे। आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन ऐसे देखिए। क्वेश्चन करा है एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, संख्या का पता लगाइए। तो यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। ये आपका हो जाएगा 6 4 10, 6 4 10, 9 1 10, 8 2 10। मतलब पहला कंडीशन को सभी सेटिस्फाई कर रहा है, सभी के अंकों का योग 10 हो रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों आगे चेक करते हैं यह सही होता है कि नहीं। अब दोस्तों अगला कंडीशन कहता है जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। पहला ऑप्शन है 40, ठीक है। इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो संख्या तो बढ़ा है, ठीक है। 40 से हो गया 64, लेकिन 18 बढ़ा है कि नहीं पहले उसे चेक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 64 में से माइनस करना होगा 46, देखते हैं कितना बढ़ा है। ये आपका 14 में से 6 जगह बचेगा 8, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 4 जगह बचेगा 1। हम कह सकते हैं 18 बढ़ा है, ठीक है। मतलब 46 क्या है, 64 से 18 कम है। तो आप कह सकते हैं कितना बढ़ा है, 18 बढ़ा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन ऐसे देखिए। क्वेश्चन करा है एक 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है, यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन करा है दोस्तों दोनों अंकों का अंतर कितना है, 3 है। तो सबसे पहले दोस्तों इसी कंडीशन को चेक करते हैं अंतर 3 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंतर 3 नहीं हो रहा है, यहाँ पर अंतर 3 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों अंतर 3 नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी अंतर 3 नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका दोस्तों एकमात्र लौता ऑप्शन दिख रहा है बी, ठीक है। एकमात्र ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है, जिसके अंकों का अंतर कितना है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अगला कंडीशन भी चेक करना हो तो कर सकते हैं। अगला कंडीशन आपको कहता है जब इसके अंकों को पलट देंगे तो योग कितना होगा, 99 होगा। कहने का मतलब है दोस्तों यह संख्या कितना है, 63 है, इसको बदलेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। इसका योग कितना होना चाहिए, 99 होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 6 3 9, ये भी हो जाएगा 6 3 9। मतलब इसके अंकों का योग सही में 99 होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन ऐसे देखिए। क्वेश्चन करा है एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या है। जब भी दोस्तों आपको इस टाइप का सवाल दिखे कि 2 अंकों की कोई संख्या है जिसको बदलने के बाद जो संख्या बनती है उसके बीच का अंतर कितना होता है, मतलब कुछ भी अंतर हो सकता है। यहाँ पर आपको अंतर पता है कितना का, 54 का है, ठीक है। तब दोस्तों अगर आपको उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर निकालना हो तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों मैंने पीछे बताया क्या करना है, आपको 54 में डिवाइड कर देना है 9 से। तो आपका हो जाएगा 9 5 45, 9 6 के 54, मतलब कितना का अंतर होगा, 6 का अंतर होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा 6, ठीक है। क्वेश्चन करा था उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर, मतलब कोई संख्या जैसे एक्स आप मानिएगा तो इसके बीच का अंतर कितना का होगा, यही आपको पूछ रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको निकाल कर बताया हूँ किस तरह से निकालते हैं। तो इसके बीच का अंतर कितना का होगा, 6 का होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन इसे देखिए। क्वेश्चन करा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका है 32, इसका भी अंकों का योग कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, इसका भी 5 हो रहा है, इसका भी 5 हो रहा है, इसका भी 5 हो रहा है, मतलब सभी के अंकों का योग 5 होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन आपका क्या है 32 है, इसको पलटेंगे तो कितना होगा, 23 होगा। तो 23 दोस्तों 32 से कितना कम है, 9 कम है, ठीक है। 23 जो है आपका 32 से क्या है, 9 कम है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जो करा था वह कंडीशन हमारा पूरा हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन करा था जब अंक को पलट दिए जाते हैं तो संख्या में 9 की कमी आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए 32 को हमने पलटे कितना है, 23 आया, संख्या में 9 की कमी आ गई है। मतलब 23 जो है आपका 32 से कितना छोटा है, 9 छोटा है, मतलब 9 की कमी आ गई है। तो आप कह सकते हैं वह संख्या क्या होगा, 32 होगा। लेकिन क्वेश्चन आपको कह रहा है परिवर्तित संख्या क्या है। हमने जो 32 को परिवर्तित किया तो परिवर्तित संख्या आपका कौन होगा, 23 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। आपको दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन का क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का है परिवर्तित संख्या, तो हमने दोस्तों 32 को परिवर्तित करके क्या किए, 23 किए। तो परिवर्तित संख्या आपका कौन होगा, 23 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आया है तब दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, ठीक है।
इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको एक भी क्लास मिस नहीं होगा। जब भी मैं क्लास अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।